आज चिंतन में मैं बात करने जा रहा हूं बीजेपी का घोषणा पत्र का। बीजेपी का घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है। जनता यह सुन करके बहुत खुश हो रही होगी कि मोदी जी ने एक देश एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उससे देश में बहुत सारा पैसा बचेगा, बहुत धन बचेगा। जब एक चुनाव होगा, संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, दोनों या उपचुनाव दोनों भी एक साथ होगा तो देश का बहुत सारा धन बचेगा और वह धन हमारे विकास पर खर्चा होगा। यह सुन करके जनता बहुत खुश हो रही है कि मोदी जी का घोषणा पत्र हमारे विकास का घोषणा पत्र है। लेकिन इस पर बहुत से पंडित संशय व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही मुझे भी लग रहा है कि यह एक देश एक इलेक्शन से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। जब एक साथ चुनाव होगा तो देश का पैसा तो बचेगा, लेकिन आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी को कुछ मिलने नहीं जा रहा है, बल्कि उनका वोट का अधिकार छीनने की उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि नेता 5 साल के बाद ही दिखाई पड़ेंगे और जनता का विकास काम नहीं होगा। जनता क्षेत्र में आएंगे ही नहीं। किस लिए आएंगे? उनकी वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो विकास करने के लिए क्यों जनता के बीच में आएंगे? क्यों हाथ जोड़ने के लिए आएंगे? क्यों मतदाताओं को मालिक कहने के लिए आएंगे? क्योंकि विधानसभा लोकसभा के एक साथ होने से बीच में 5 साल तक नेता जनता का काम नहीं करेगा, विकास का कोई काम नहीं करेगा, बल्कि जनता को मजबूरी में डाल करके और उससे अपना अधिकार छीनने का प्रयास करेगा। ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। जनता का विकास तो इसीलिए होता है कि नेता बार बार चुनाव में आते हैं और नेता द्वारा काम करवाया जाता है, नेता को डांट लगाया जाता है, वोट नहीं देने की धमकी दी जाती है, तो नेता काम करता रहता है। अगर चुनाव नहीं होगा 5 साल तो नेता क्यों विकास का काम करेगा? क्यों जनता का डांट सुनेगा? वह जनता के बीच में आएगा ही नहीं।
अब जनता के बीच में नहीं आएगा तो जनता का विकास का काम नहीं होगा। और 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा तो क्या करेगा? गांव को प्रधान के माध्यम से गांव को खरीदने का कोशिश करेगा, वोट को खरीदने का कोशिश करेगा और वोट खरीद करके पुनः सत्ता में आएगा। क्योंकि जनता जब लाचार हो जाता है तो वह अपना वोट पहले के तरह एक बोतल शराब 100 रुपये के नोट में अपना वोट बेचने का काम करेगा। यह पहले भी होता आया है और आगे भी होगा जब देश में एक चुनाव साथ में होंगे तो इसलिए मोदी जी का उद्देश्य है कि राजा, देश का राजा बनना, प्रधानमंत्री नहीं। और तानाशाह राजा बनकर के पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। यह मंशा दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा पंजाब को मोदी जी ने पंजाब के जमीन छीनकर को अडानी अवानी को देने की बात, काला कानून के संबंध में आपने सुना होगा। 1 साल के बाद किसान ने सफलता पाई और वह काला कानून वापस हुआ। लेकिन पंजाब का जनता ने तो यह कर दिया, लेकिन देश के जनता के बीच में यह अगर समस्या आएगी और 90% जनता को जमीनों को अडानी और अंबानी के बीच में बांटा जाएगा तो इसकी लड़ाई लड़ने वाला शायद कोई बचेगा नहीं। क्योंकि तब तक हमारे देश के किसान, मजदूर, विद्यार्थी सबको कमर टूट जाएगा। इसी उद्देश्य से भाजपा एक देश और एक चुनाव लाना चाहती है और दूसरा कोई मंशा भी नहीं है। जिस तरह से चुनाव में धांधली होता है, ईवीएम में गड़बड़ी होता है, बूथ कैप्चरिंग होता है और दबंगों द्वारा, प्रशासन द्वारा वोट गिराने से रोका जाता है और इसी तरह धीरे धीरे जनता से अधिकार छिन जाएगा और एक समय आएगा मत दान का भी अधिकार सरकार छीन लेगी। इसलिए हमें लग रहा है कि एक देश एक इलेक्शन देश के 90% जनता के लिए धोखा है। इस पर जनता सतर्क होगी, तभी इसका मंशा, बीजेपी का मंशा का समझ पाएगी। नहीं तो इनके भूल भुलैया में जनता भटकने का काम करेगी। आज तक बीजेपी ने जनता को भटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है। आज तक जितना भी घोषणा पत्र में वादा किया है, आज वह सभी वादा को ठंडे बस्ता में डाल चुका है और नई नई जुमला घोषणा पत्र के माध्यम से पुनः
जनता के बीच में लाने का काम किया है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो बीजेपी के जो धर्म का कार्ड, जाति का कार्ड, हिंदू मुस्लिम का कार्ड से अगर उनकी सफलता मिलेगी तो आगे देश का क्या होगा, यह चिंतन करने वाले बुद्धिजीवी लोग चिंता कर रहे हैं। अब देश को, जनता को भी चिंता करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुलाम हम सब हो जाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।